सेट जो है, सेट हिंदी का है, आप सेट 1 2 3 4 से आप मत जाइए, कोई भी सेट है आपको बना के आपको देखना है कि हम कितना सकते हैं, ठीक है। आपको याद करके रखना है, जितना आप सेट बनाएंगे उतना आपका बेनिफिट मिलेगा आपको परीक्षा में। तो यहाँ पर आपको 40 नंबर का जो सेट है, इस सेट को आपको 40 नंबर मिलेगा। इसमें आपको करना क्या है, इसमें प्रश्न जो सब सेट में होता था उसी तरह से आपको करना है, लेकिन इसमें जो है आपको बारीक से ध्यान से देना है, देखना है। 9th क्लास के लिए है। आप सेट बनाकर जो 10 मिनट 15 मिनट जो समय दीजिएगा वीडियो में, तो इससे क्या होगा कि आपको मेमोरी पावर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आप सेट पर जो है हमेशा ध्यान रखिए, और किताब भी अपना पढ़ के रखिए। तो किताब, सारा किताब आप लोग पढ़ लिए तो बहुत अच्छी है। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ये गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को आपको पढ़ के आंसर यहाँ देना है। तो आपको पहले भी बता दिए कि पहले प्रश्न को पढ़ लिए, हमने प्रश्न को पढ़ लिया है, और आपको भी पढ़ना है। पहले पढ़ लिख के रखिए, उसके बाद इसको पढ़िएगा। एक समय जब था, पानी सब जगह मिल जाता था, इसलिए इसे कोई महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और जीवन शैली में आए परिवर्तन के कारण जल अब दुर्लभ हो गया है। इसी दुर्लभता के कारण जल का आर्थिक मूल्य बहुत बढ़ गया है। अब तक जल की प्रमुख मांग फसलों की सिंचाई के लिए होती थी, लेकिन अब उद्योगों और घरेलू उपयोग के लिए भी जल की बहुत आवश्यकता है। इसलिए जल अब तक बहुमूल्य संसाधन बन गया है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी का मांग बिल्कुल अलग अलग तरह की होती है। आइए सबसे पहले नगरीय क्षेत्रों में जल की समस्या का अध्ययन करें। अब यहाँ देखिए, एक समय जब सब जगह क्या मिल जाता था, तो सब जगह क्या मिल जाता था, पानी मिल जाता था। अब यहाँ हो गया आंसर, पानी मिल जाता था। दूसरा गया क्या, एक समय किसे कोई महत्व नहीं दिया जाता था, तो पानी को, जल को महत्व नहीं दिया जाता था। उसके बाद यहाँ आइए आप, अब जल कौन सा संसाधन बन गया है, अब जल जो है बहुमूल्य संसाधन बन गया है। 2 नंबर, या नगरीय शब्द में क्या प्रत्यय है, तो नगरीय ईय प्रत्यय है। यहाँ पर 3 नंबर का जो है ईय प्रत्यय लगा हुआ है। 2 में आइए आप, 2 में भी यहाँ पर जो है, इसमें पैसेज को आपको पढ़ना है इसमें, और पैसेज को पढ़ के यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर आपको देना है। तो चलिए हम पैसेज को आपको पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पर, और क्वेश्चन आंसर को जवाब देना। आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है, और भाषा संस्कार से बनती है। जिसके जैसा संस्कार होंगे वैसे ही उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलते हैं तो उस समय साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं। यही कारण है कि भाषा के शिक्षक का दायित्व बहुत गुरुतर और चुनौतीपूर्ण है। परंपरागत रूप में शिक्षक की भूमिका इन तीनों कौशलों तथा बोलना, पढ़वाना और लिखवाना तक सीमित कर दी गई है। केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का उदाहरण नहीं हो सकते हैं। सोचना और महसूस करना 2 ऐसे कारक हैं जिससे भाषा सही आकार पाती है। इसके बिना भाषा संस्कार नहीं बन पा सकती। इसके बिना भाषा युगों का लंबा सफ़र नहीं तय कर सकती है। वह इनके बिना कोई भाषा किसी देश का, समाज की धड़कन बन सकती है। केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है। दर्द और मुस्कान के बिना कोई भी भाषा जीवंत नहीं हो सकती। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आप प्रेसेज को पढ़ लिए। क्वेश्चन को देखिए, आदमी की पहचान कैसे होती है, तो आदमी की पहचान क्या है, भाषा से होती है। भाषा के कौशल कौन कौन से हैं, तो भाषा के कौशल लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब क्या है, ये सभी है। आदमी की भाषा से उसके बारे में क्या पता चलता है, तो उसके संस्कार कैसा है ये आपको पता चलता है। कोई भाषा किसके बिना जीवित नहीं रह सकती है, तो किसके बिना उसकी भाषा जीवित नहीं रह सकती है, तो यहाँ पर देखिए इसका, दर्द व मुस्कान के बिना जो भाषा है उसका नहीं बन सकती है। 1 नंबर का हो जाएगा। यहाँ एक पत्र दिया हुआ है, देखिए नीचे दिए गए लेखन के स्थान में सही विकल्प को भरिए। सेवा में डैश नगर पालिका दिया है, तो सेवा में डैश नगर पालिका, तो यहाँ पर अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, पदाधिकारी। तो यहाँ पर 9 नंबर में किसको लिखना चाहिए, यहाँ नगर पालिका जब है तो नगर पालिका जब रहेगा आपको तो लिखना किसको चाहिए, तो लिखिए तो अध्यक्ष को लिखना होगा। नगर पालिका में क्या होता है, अध्यक्ष होता है,
तो यहाँ अध्यक्ष, 1 नंबर अध्यक्ष हो गया। दूसरा नंबर में बोला है नगर के सड़कों की नलियों की डैश हेतु, तो सड़कों की नलियों के क्या है, सफाई, खुदाई, रक्षा, बचाव, कोई कुछ तो सब होगा, तो उसका रख रखाव, सफाई, ये यहाँ हो जाएगा आपका सफाई। सफाई का ध्यान देना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद है 11 नंबर, वहाँ देखिए यहाँ पर 10 नंबर हो गया, 11 नंबर यहाँ पर कहाँ पर है देखिए, निवेदन है, निवेदन के साथ डैश है, तो निवेदन के साथ कहना है। देखिए 1 नंबर में क्या है, निवेदन के साथ क्या है, कहना है। निवेदन के साथ कहना है कि हमारा नाली में कुछ खराब है, सफाई नहीं हो रहा है, ये सब कुछ कहना होगा उसको। 12 नंबर में देखिए, जहाँ खाली है वहीं पढ़िए। अतः अनुरोध है कि मेरे डैश की नालियों, सड़कों की गंदगी नियमित तौर पर सफाई की कृपा करें, यानी कि विश्वासभाजन, ये कहा नहीं है। 12 नंबर में गांव, नगर, तो कहाँ का है ये, मेरे नगर, शहर, मोहल्ले, तो यहाँ पर क्या कहाँ हो जाएगा, तो इसका मोहल्ले का होगा, तो सबका अलग अलग मोहल्ला होता है ना, तो 12 नंबर में मोहल्ला हो जाएगा यहाँ। 13 नंबर में देखिए, अब तो आपका विश्वासभाजन बोलता है ना, आपका अंतिम में जो रहता है तो आपका विश्वासभाजन हो जाएगा। अब कुछ यहाँ ग्रामर है, इसको हम लोग बना लेते हैं। तो सम्राट का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, तो सम्राट का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, सम्राज्ञी, ठीक है, कौन सा हो जाएगा देख लीजिए, सम्राज्ञी, ये बोला 3 नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये नूतन, नूतन का विलोम शब्द क्या है, तो नूतन का है, नूतन मतलब नया होता है, तो इसका विलोम शब्द पुराना, तो नया का क्या होगा, पुराना, पुरातन। आँख का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो यहाँ देखिए, चक्षु आँख होता है, नयन होता है, दृष्टि आँख होता है, लेकिन कर्ण होता है, कर्ण तो नहीं होता है, तो कर्ण माने कान होता है, ये नहीं है। पुस्तक का बहुवचन क्या होगा, तो देखिए पुस्तक का होता है पुस्तकें, है ना, बहुवचन पुस्तक का होता है पुस्तकें। यहाँ 2 शब्द दिया हुआ है 18 नंबर में, एक है प्रसाद, एक तो है प्रासाद, का सही अर्थ भेद कीजिए। तो एक प्रसाद माने होता है खाने वाला प्रसाद, जो हम लोग जाते हैं ना, किसी का शादी, सत्यनारायण पूजा हुआ या कोई भी पूजा होता है, सरस्वती पूजा हुआ, गणेश पूजा हुआ, लक्ष्मी पूजा हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, इस सब में प्रसाद मिलता है। तो वो कौन सा प्रसाद हो गया, तो ये खाने वाला जो प्रसाद है, ये प्रसाद जो हम लोग अधिकतर लिखते हैं, और इसी में आकार लगा के यहाँ लगा प्रासाद, तो यहाँ हो जाएगा ये महल हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। एक कृपा होता है और दूसरा महल होता है। कृपा पर भी वो खाने वाला प्रसाद हुआ। एड़ी चोटी एक करना, मतलब बहुत क्या होता है, अत्यधिक परिश्रम करना, पूरा जोर लगा दिया, एड़ी चोटी कर दिया। आँख का तारा होना, मैंने आँख का तारा मैंने आँख से हटने नहीं देना, मैंने अत्यंत प्यारा होना, मुहावरा का अर्थ है। निम्नलिखित सरल वाक्य उदाहरण दीजिए, तो सरल वाक्य उदाहरण जो है, पानी बरस रहा है, तो ये सरल वाक्य उदाहरण है। मानव का सही विशेषण रूप क्या है, तो मानवीय है, तो ये आपका 2 नंबर हो जाएगा, मानवीय। निम्नलिखित में से परिमाणवाचक बोधक क्या है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है, तो 1 किलो आलू। आई प्रत्यय किसमें लगा है, तो यहाँ देखिए किसमें लगा है आई प्रत्यय, देखिए दूसरा एक में दिया है भलाई, भली, तो यहाँ पर 1 नंबर हो जाएगा भलाई। नीचे ये देखिए आपका आ गया, अब बुक से आ गया है, अब जो किताब पढ़े होंगे आप, तो किताब से आपको मिलने यहाँ चालू हो जाएगा। तो यहाँ किताब से आप पढ़िए, यहाँ पर देखिए 26 नंबर में देखिए, यहाँ पर 2 बैलों की कथा के आधार पर सबसे अधिक बुद्धिमान पशु कौन होता है, तो यहाँ पर बैल होता है, लेकिन बैल तो है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा आपका गाय। नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था, तो नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था, तो आप किताब पढ़े होंगे आपको, तो याद होगा, देवी मीना था। अब आज यहाँ तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान को क्या कहा जाता है, तो सबसे जो तिब्बत में जो है सबसे ऊंचा जो स्थान होता है, तो उसको कहा जाता है, देखिए साड़े, यहाँ साड़े, यहाँ भाड़े, यहाँ डाँड़े, यहाँ ठीक है, डाँड़े माने होता है, डाँड़ होता है ना, सबसे ऊंचा टीला को डाँड़ बोलता है ना, ये वाला आपका आंसर देगा 4 नंबर। कन्फ्यूजन करने की तरह का शब्द दिया है। सांवले सपने की याद में बर्ड वाचर किसे कहा गया है, तो अब यहाँ इसका देखिए, तो यहाँ देखिए किसको कहा गया है, सलीम अली,
यहाँ है 2 नंबर उत्तर हो जाएगा आपका सलीम अली को कहा गया है। यहाँ मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है, तो मेरे देखिए आपको मेरे बचपन के दिन याद करने वाला चीज़ है, जो याद करते हम ऐसे खेलते थे ऐसे खेलते, तो मेमोरी वाला चीज़ जो है वो स्मरण हो जाएगा। उस चैप्टर में भी बताए थे। उसके बाद है महादेवी वर्मा को कविता सुनने पर पुस्तक स्वरूप कैसा कोटारा मिला, तो कैसा कटोरा तो मिला, तो उसे कटोरा कैसा मिला था, चांदी का कटोरा मिला था। देखिए यहाँ चांदी का कटोरा मिला था। कबीर के अनुसार मानसरोवर क्या है, तो कबीर के अनुसार मानसरोवर जो है क्या है, तो कबीर के अनुसार मन क्या है, देखिए मन या मानस, ये मन का सरोवर में क्या हुआ, मन या मानस। यहाँ दिए पखा पखी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पखा पखी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अब देखिए तो पखा पखी का शाब्दिक अर्थ जो होता है पक्ष और विपक्ष। पखा पखी माने क्या, पक्ष और विपक्ष। वाक किसकी रचना है, वाक जो है या लेखक की वाक जो है किसकी रचना है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर जो आपका यहाँ पर हो जाएगा ललग्ध, ये आपका 3 नंबर हो जाएगा ललग्ध। एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है, तो एक आत्मा के नाम से प्रसिद्ध कौन सा ये लेखक है, तो माखन लाल। ठीक है, माखन खाने से क्या होता है, आत्मा जो होता है शांत हो जाता है। चलिए ये हो जाएगा आपका। मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन है, तो आप सोच सकते हैं तो मेघ कौन ऋतु में आता है, तो वर्षा में आता है मेघ, वर्षा रहेगा तभी मेघ आएगा, तो वर्षा ऋतु मान दीजिए। प्रश्न की भांति किसे लिखा जाना चाहिए, तो प्रश्न की भांति किसे लिखा, बच्चों का काम पर जाना एक प्रश्न की भांति लिखा जाना चाहिए। दूसरा आगे आपका माटी वाली पाठ के लेखक कौन है, तो माटी वाले पाठ के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल, 1 नंबर आपका हो जाएगा विद्यासागर नौटियाल। रीढ़ की हड्डी एकांकी में उमा की माँ का नाम क्या है, तो प्रेमा, इसका माँ का नाम प्रेमा है। माटी वाली ने 2 रोटियां में से 1 रोटी क्यों छिपाई, तो बूढ़े पति के लिए। तो ये आपका जो है मॉडल टेस्ट पेपर था। तो ये जो पेपर आप पढ़ते हैं सही है, लेकिन आप अपने दोस्तों को भी कर दीजिए। दोस्त वही होता है ना जो सुख दुख में साथ देता है, इसलिए आप अपने मित्रों को कहकर यहाँ पर भेज दीजिए, लिंक उसको भेज दीजिए ताकि वो भी पढ़कर परीक्षा में अच्छा नंबर उठा सके। धन्यवाद, हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे।